नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। साक्षी गुप्ता ने मुलाजमत छोड़कर फन मुसव्विरी को अपनाया। शुपियां के देहात में 70 साल बाद पहुंची बिजली। राजौरी में हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी की फराहमी का मंसूबा। डल झील के तहफ्फुज के लिए अनलोड पॉइंट कायम। किसानों की फलाह व बहबूद की खातिर मरकजी स्कीम की अमलावरी। जम्मू से ताल्लुक रखने वाली साक्षी गुप्ता ने कॉरपोरेट सेक्टर मुलाजमत को छोड़कर अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए फ़न मुसव्विरी के शोबे के साथ वाबस्तगी इख्तियार की। साक्षी ने अपनी नौइयत का पहला आर्ट स्टूडियो कायम किया है, जहां वो दूसरों को फ़न मुसव्विरी की तालीम देती हैं। देखिए इस बारे में हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू से ताल्लुक रखने वाली साक्षी गुप्ता ने कॉरपोरेट सेक्टर मुलाजमत को खैरबाद कहकर अपने ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने के लिए फन मुसव्वरी के शोबे के साथ अपनी वाबस्तगी इख्तियार की। साक्षी ने अपनी नौइयत का पहला आर्ट स्टूडियो कायम किया है, जहां वो दूसरों को फन मुसव्वरी की तालीम देती हैं। ये स्टूडियो खोलने से पहले मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे वो बनाना है जो मैं चाहती थी। मैं जहाँ जाना चाहती थी मुझे वो बनाना था। तो मेरे टाइम पे मेरा टाइम है, बट स्टिल उस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे पास। बट मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू में ऐसे इतने लोग हैं मेरे जैसे, ऐसे कितनी लड़कियां या लड़के होंगे जिनको शौक है पेंटिंग का, जो करना चाहते हैं कुछ, बट उन्हें वो जगह, वो किक स्टार्ट नहीं मिल रहा, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा। आई थिंक ये जगह बनाने का मेरा एक ही मोटिव था, इज़ टू गिव a very soothing, nice, creative, fun environment to the people who want to learn and who want to experiment, and also I give them all the art supplies everybody whatever they want to use. साक्षी शौकिया तौर फन मुसव्वरी से वाबिस्ता थी और उन्होंने न तो आर्ट की तालीम हासिल की है और न ही किसी से सीखा है, बल्कि उनके अंदर फन मुसव्वरी की रूह बस रही है, जिसने इसके शौक को प्रोफेशन में तब्दील किया। साक्षी ने जम्मू यूनिवर्सिटी से पहले कॉमर्स मजमून में ग्रेजुएशन की और बाद में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा से एमए किया। साक्षी को कॉरपोरेट सेक्टर में अच्छी मुलाजमत भी मिली, लेकिन उन्होंने मुलाजमत को छोड़कर फन मुसव्वरी को अपना मुस्तकबिल बनाया। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पैशन को फॉलो करें, बिकॉज़ जब तक मैं वो नहीं कर रही थी, मुझे पेंटिंग का शुरू से बहुत शौक था, लेकिन एंड देन मैं कॉर्पोरेट जॉब में गई। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, उसके बाद मैं फिर कॉर्पोरेट जॉब में गई, एंड देन मुझे लग रहा था मैं बस स्ट्रगल कर रही हूँ। फॉर वॉट? टू अर्न मनी? नो, दैट वॉज नॉट माई गोल। मुझे था कि मेरे को वो करना है जिससे मुझे खुशी मिले, और पेंटिंग एक ऐसी चीज़ थी, मैं खुश हूँ कि मैं उदास हूँ कि मैं गुस्सा हूँ, मुझे पेंटिंग करती थी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी। सो यही मेरे को करना था। स्टूडियो खोलना इस लेवल पे मैंने बहुत देर बाद सोचा, लेकिन अच्छा सोचा। एंड मुझे लगता है कि जिसको भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आई थिंक इट इज़ वर्थ गिविंग वन शॉट, एंड आई गेव इट अ शॉट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये स्टूडियो खोला। साक्षी अपने इस सफर के बारे में कहती हैं, पहले कॉरपोरेट सेक्टर में मुलाजमत, फिर यूनिवर्सिटी, फिर मुलाजमत। ऐसा लगता था कि मैं नामालूम मुस्तकबिल के पीछे भागकर मुसलसल जद्दोजहद कर रही हूँ, जिसका हसूल भी कुछ नहीं। मुझे यकीन है कि आर्ट मेकिंग मसरूफियात के जराया फराहम करके जिंदगी को तक़वियत बख्श सकती है। वैसे भी आर्ट तासुरात के इजहार का नाम है। एक बड़ी पुरानी सेइंग है,
आर्टिस्ट नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ स्टार्विंग आर्टिस्ट. लाइक आई टेल एवरीबडी हियर ऑल्सो इन द स्टूडियो कि आर्टिस्ट सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं होता, उसको हमेशा स्टार्विंग आर्टिस्ट बोलते हैं. बिकॉज once we get an opportunity to sell our painting, maybe once in a year, but I think कि अगर वो चीज़ है ना आपके अंदर, या वो पैशन है, या अगर वो you have a kick of that, I think उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए. पैसे आई एम नॉट श्योर कि पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट मेरे लिए जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलती है यहाँ पर और घर पर, या जो मेरे को असाइनमेंट्स मिलते हैं, जो कमीशंस मुझे मिलती है, रिसेंटली दिल्ली एयरपोर्ट कमीशन मुझे मिला, और जो ये कमीशंस मुझे, इससे ना बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है. रंग मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जैसे मौसम के रंग, बहार के रंग, खिजां के रंग, जिंदगी के रंग, कुदरत के रंग, फूलों के रंग, खेलों के रंग, सुरू के रंग, मुस्कुराहट के रंग, आसमां के रंग, और तो और इंसान के रंग. हर रंग ही अपने अंदाज में निराले होते हैं, लेकिन कुछ रंग और भी होते हैं, ऐसे रंग जो एक मुसव्विर के हाथों कैनवस पर बिखरते हैं, जो तस्वीर को शाहकार बना देते हैं. जो वो सोचते हैं उसे रंगों में भर देते हैं. कुछ ऐसा ही साक्षी कर रही है. यंगस्टर्स के लिए मेरे पास एक मैसेज है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आपको लगता है कि आप में वो बात है, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स आपको अगर किसी एक चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को सीरियसली लें और अपने आप पे, अपने पेरेंट्स पे वो भरोसा रखें. एंड प्लीज़ गिव इट अ शॉट वंस, एक बारी तो ज़रूर. अगर अभी नहीं, इफ़ यू थिंक द टाइम इज़ नॉट कंड्यूसिव, और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई इमोशनल प्रॉब्लम है या जो भी है, अभी नहीं, बाद में, मे बी आफ्टर 2 years 3 years, I think it's worth giving a shot. Please do follow your passion. It gives a lot of things in return. मुसव्विरी यकीनन एक बहुत बड़ा फन है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है. इस फन से मुंसलिक लोग अपनी सोच को बड़ी आसानी के साथ रंगों के जरिए बयां कर देते हैं. कश्मीर के जनूबी जिला शुपियां के दूर दराज कई देहात को 70 बरसों में पहली बार बिजली मिली. इन देहात को मरकजी स्कीम के तहत बिजली सप्लाई बहाल की गई. बिजली गांव में पहुंचने पर लोगों ने मसरत का इजहार किया. देखिए ये खास रिपोर्ट. कश्मीर के जनूबी जिला शुपियां के केलर इलाके में वाक़ा कई देहात में कुछ दिन पहले ही बिजली पहुंचाई गई, जिससे मकामी बाशिंदे बहुत खुश हैं. गांव में लाइट आने से माहौल बहुत खुशगवार हो गया है और लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. यहाँ कई ऐसे अफराद हैं जो अपनी जिंदगी की निस्फ सदी गुजार चुके हैं, लेकिन बिजली नहीं देखी थी. अब जब बिजली आई तो गांव का हर घर रोशन हो रहा है. एक बुजुर्ग शहरी कहते हैं कि मैंने 70 साल बाद बिजली के दीदार किए. हुकूमत के शुक्रगुजार हैं. हम इस गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, और वज़ीर आज़म साहब का, कि जिसने सद्याती लोगों इलाका में इसने बिजली भेजी यहाँ. और हम गरीब लोग को यहाँ कोई देखता नहीं था. हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले था उनकी पढ़ाई कभी नहीं थी होती, और लकड़ी जलाकर, लाइट जलाकर, मिट्टी का तेल जलाकर, दिया से हमारे बच्चे ने पढ़ाई की. गांव के लोगों का कहना है कि बचपन से हमने बिजली नहीं देखी थी. हमें तो एक तरह से नई जिंदगी मिली है. हम अभी तक लालटेन जलाकर काम चलाया करते थे. एक नौजवान का कहना है कि अब हम रात को देर तक पढ़ सकते हैं. पहले बहुत तकलीफ होती थी. जब हम दूसरे शहरों में जाते थे तो वहाँ हर तरफ बिजली की चमक धमक होती थी, लेकिन अपने गांव लौटते थे तो यहाँ कुछ भी नहीं था. अब साइंसी दौर में हम भी आगे बढ़ेंगे. हम ऐसे मतलब कि पढ़ भी नहीं सकते थे. ऐसे कहाँ सुबह रात को बिल्कुल पढ़ते नहीं. अगर पढ़ते थे केरोसिन के साथ, हमारे जो मतलब बूढ़े थे, माँ, ग्रैंड मादर, फादर, तो इनकी छातियाँ खराब हो जाती थी धुओं की वजह से. इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह हम लोगों का. अब हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर वगैरह चलाएंगे, सब कुछ देखेंगे इंशाल्लाह.
कैलर शुपयां के इन दूर दराज देहात तक मरकजी स्कीम सौभाग्य स्कीम के तहत बिजली पहुंचाई गई। हर गांव को रोशन करने के मकसद के लिए मरकजी हुकूमत ने एक जामे मंसूबा तरतीब दिया है। हुकाम का कहना है कि दीगर देहात तक बिजली पहुंचाने का अमल जारी है। ये जो एरिया है यहाँ पर हाई आल्टीट्यूड एरिया है, वहाँ पर जितने भी वो हाउस होल्डर्स थे वो सारे अनएलेक्ट्रिफाइड थे। तो उनको ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम एक सौभाग्य स्कीम आई, तो इसके तहत हमने सारे जितने भी वहाँ के कंज्यूमर्स थे उस एरिया के हाउस होल्डर्स थे उनको हमने इलेक्ट्रीफाई किया है। मरकजी हुकूमत ने 16,320 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें 12,320 करोड़ रुपए की बजट इमदाद शामिल है, मुल्क के हर घर में बिजली फराहम कराने का मकसद हासिल करने के लिए सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य शुरू की है। पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने की मुहिम के साथ साथ हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी की सहूलियत दस्तयाब रखने के लिए भी बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंचाई के लिए दरकार पानी की फराहमी को यकीनी बनाने पर किसान खुशी से झूम रहे हैं। राजौरी नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में जरखेज अराजी और खेत खलियानों को सैराब करने के लिए सिंचाई के लिए पानी की हर वक्त दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए एक जामे मंसूबा तरतीब दिया गया है। इस मंसूबे के तहत राजौरी के हर खेत तक सिंचाई के लिए दरकार पानी की सप्लाई फराहम की जा रही है। किसान हुकूमती इक़दामात को खुश आइंद करार दे रहे हैं। बढ़िया टाइम से लगा रहे हैं, क्यों कि पानी की सहूलत होगी तब लगा रहे हैं, नहीं तो कहीं सावन महीने में जब दरिया बहते थे तो तब लगाते थे। दरिया से बड़ी दिक्कत होती थी, दरिया जाके उधर बंद करना, आगे पत्थर डालने, घास काट के डालना, पलाली पुरानी डालना, फिर पानी लाते थे। तो अब कूलें पक्की होगी इंशाल्लाह, गवर्नमेंट तरफ से सहूलत बड़ी होगी है, तो पानी जो आसानी से खेत में जा सकता है। राजौरी पहाड़ी जिला है और यहाँ के खेत खलियानों तक सिंचाई के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ताहम सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई फराहम करने के लिए आपाशी नहरों की तामीर की जा रही है। इसके साथ साथ वाटर पंप भी खेतों में नस्ब किए गए हैं ताकि हर वक्त पानी दस्तयाब रहे। यहाँ पे हम शाली ये लगा रहे हैं, फसल लगा रहे हैं। ये पहले पानी नहीं होता था यहाँ पे, और अब पानी भी है और नाली भी है, पानी भी आता है और फसल भी टाइम से लग रहा है और अच्छा फसल लग रहा है। हुकाम का कहना है कि जिला भर में हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने की मुहिम की तरह हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी की सहूलत दस्तयाब रखने के लिए भी बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल मजीद कई हेक्टेयर अराजी को आपाशी की सहूलियत के दायरे में लाया जाएगा। यहाँ तो जो फसल अभी होते हैं वो सीजनल फसल्स होते हैं, बारिशों के साथ रिलेटेड है। तो जो जूं हमारा इरिगेशन कवर कर रहा है और जो वो उसमें फिर हो जाएगा कि देन वो उसकी जो फसल पैदा करने की वो सलाहियत हो जाएगी, वो पूरी साल की रह जाएगी। वो पूरे साल में अगर वो भी एक फसल पैदा कर लेता तो वो साल में 2 या 2.5 फसल पैदा कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली उसकी जो इनकम है 1 से 2 हो जाएगी और दुगनी हो जाएगी। पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और फसलों की अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई के पानी का 100% सप्लाई अव्वल शर्त है। मिशन पानी के तहत हुकूमती इक़दामात से ज़रई अराजी सैराब हो रही है। हुकूमत ने शहर आफाक डल झील की अज़मत रफ्ता को बरकरार रखने के लिए कई सतहों पर इक़दाम किए हैं। जामे मंसूबे के तहत डल झील को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तामीरी काम जारी है और डल झील से निकलने वाले घास फूस को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए अनलोड पॉइंट्स कायम किए जा रहे हैं। शोहरा आफाक डल झील की अज़मत रफ्ता बहाल करने और इसकी खूबसूरती को दोबाला करने के लिए कई सतहों पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जहां डल झील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंसूबा तरतीब दिया गया, वहीं डल झील के किनारों को
जाज़िब नजर बनाने के लिए भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हम यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये वीड अनलोडिंग की तरफ है ये, क्योंकि यहाँ पे गंदगी थी जो डल लेक में, वो सफाई करने के लिए इसमें रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी आ सकती है, इसमें डाल सकते हैं गंदगी, क्योंकि ये इसीलिए बना रहा है। एक जामे मंसूबे के तहत एक तरफ जहां डल झील को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तामीरी काम जारी है, वहीं दूसरी जानिब डल झील की सफाई के दौरान निकलने वाले घास फूस को एक जगह जमा करने के लिए अनलोड पॉइंट कायम किए जा रहे हैं। जी ये बहुत अच्छा कदम उन्होंने लिया है, लेकिन लेट लिया है, तो ये बहुत पहले से लेना था। नंबर एक, जो लोग चलते हैं सुबह जॉगिंग के लिए, उनको भी प्रॉब्लम होती थी इससे। नंबर दो, जो इनका ये बाउंड्री वॉल है इस रोड का, ये भी टूट जाता था। तो ये जो एक पॉइंट ने बनाया ऑलमोस्ट इनको जो ऑलमोस्ट इनको 15 स्क्वायर किलोमीटर इसका पेरीफेरी एरिया है, अगर ये हर एक स्क्वायर किलोमीटर एक बन जाए तो बहुत अच्छा रहता है। हुकाम का कहना है कि घास फूस को अनलोड करने के लिए कई मकामात की निशानदेही की गई है। अनलोड पॉइंट के लिए मखसूस लकड़ी का ढांचा बनाया जा रहा है, जिसे बादज़ां वापस उठाया जा सकता है, जबकि एक पुख्ता अनलोड पॉइंट भी बनाया जाएगा। इसका मकसद डल झील के फुटपाथों को साफ शिफाफ रखना है। जितने भी वीड आगे, चाहे मैनुअली आएगी या मशीन से आएगी, वो इस पर डंप होके फिर हम यहाँ से उठा के डायरेक्टली टिपर्स में डाल के फाइनल डंप एक साइड पे ले जाएंगे। इसके लिए हमने एक डीपीआर बनाया है 2 करोड़ 88 लाख का। तो इसमें हमने प्रोग्राम रखा है 28 ऐसे पॉइंट्स बनाने के लिए, कंक्रीट और वुडन को मिला के जगह जगह हर 500 मीटर में एक एक बनेगा, जो जितनी भी वीड आएगी वो उस पर जमा रहे। डल झील कश्मीर की शान शौकत, फख्र और शनाख्त की आला अलामत है, जबकि इसकी अपनी एक तारीखी अहमियत और इफादियत है। ये कश्मीर वारिद होने वाले सयाहों की दिलचस्पी का पहला मरकज है। किसानों की फलाह व बहबूद की खातिर मरकजी सरकार की जानिब से कई स्कीमें मुरतब की गई हैं, जिनमें जीविका भी एक स्कीम है, और इसकी अमलावरी से वज़ीर आज़म का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर भी हो रहा है, जो उन्होंने किसानों की आमदनी दोगुना होने के हवाले से देखा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सूबा जम्मू के जिला उधमपुर में मरकजी स्कीम जीविका के तहत किसानों और काश्तकारों की खुशहाली को यकीनी बनाया जा रहा है। इस स्कीम को हाल ही में जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर डॉक्टर पीयूष संगला ने लागू किया। इस मरकजी माली मुआवनत वाली स्कीम से किसानों और काश्तकारों की आमदनी में इजाफा हो रहा है। ये मोदी जी ने हमारे को ये स्कीम बताई थी, और एग्रीकल्चर वाले ने हमारे को तलवार बना के दिया है। एक तो ड्रिप सिस्टम है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमारी सब्जी को पूरा हो जाता है। पहले हम 10-20 हज़ार कमाते थे 6 महीने में, अभी हम कोई 50 हज़ार हमने कमा लिया, मतलब डबल हो गई हमारी ये। जीविका स्कीम का बुनियादी मकसद ज़रई अराजी को सैराब करने के लिए आबपाशी की सहूलत और पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, ताकि किसानों की आमदनी और पैदावारी सलाहियत में इजाफा हो। जीविका स्कीम उधमपुर के किसानों और काश्तकारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। ये ऐसे हमारे दिमाग में आया, जो हमारे साहब जो डीसी साहब हमारे घर में जो आके देखा, हमारा जमीन उन्होंने देखा, ये गरीब लोग हैं तो इनको हम कोई स्कीम देंगे। उन्होंने हमारा खेती बाड़ी जमीन देखकर हमारे को जो स्कीम दिया, जो तालाब बना के दिया, जो वाटर लैंड दिया, जो पालियो दिया, जो बीज हमारे को दिए हैं, वो उनको देने से, ये स्कीम देने से हमारे की ये प्रोजेक्ट तो चला है। जीविका स्कीम के तहत खुश्कसाली से लड़ना है और हर तरह की फसलों की पैदावार को यकीनी बनाना है। जिला उधमपुर में इस स्कीम के तहत जहां सब्जियों की काश्त के दायरे को वसी कर दिया गया है, वहीं ये जिला अब दूसरों के लिए मशअले राह साबित हो रहा है। जब से ये प्रोजेक्ट आया है, हमें बहुत काम मिला है और हम बहुत खुश हैं। 10 रुपये देते हैं किसी को, 10 से जिनसे सब्जी लेते हैं उनको दे देते हैं, 10 हम खुद कमा लेते हैं। डबल इनकम हो गई है दोनों की। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने
किसानों की आमदनी 2 गुना करने के हवाले से एक तारीख मुकर्रर कर रखी है। जीविका स्कीम वजीर आजम के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर बना रही है। ये स्कीम हर सू रोशनी ही रोशनी बिखेर रही है। नाजरीन, इसके साथ ही बदलते मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें अपनी राय। आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।